हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A to Z मैथ में। आप लोगों को पता है कि RRB के तो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में चल ही रहे हैं, ग्रुप डी के। तो कुछ अच्छे से अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे से अच्छा स्कोर बनाकर आ रहे हैं और कुछ बनाने वाले हैं। तो आज हमें क्वेश्चन मिले थे, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमें जो मिले थे करवा दिए थे, और फिर से हमें जो क्वेश्चन मिले हैं जो अभी 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसी में आए हैं। तो आज हम उसी को करवाने वाले हैं, उसी क्वेश्चनों को। तो देखते हैं, अपना बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो कि रेलगाड़ी से दिया गया है, मतलब में रेलवे का एग्ज़ाम है और रेलगाड़ी से जो चैप्टर है हमारा रेलगाड़ी का, उससे एक दो क्वेश्चन 100 में 100% आना ही आना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं किस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन आया है। आप लोग देख सकते हैं जो इतना ये थ्योरी लिखा है, थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा सवाल होगा, नहीं, बिल्कुल भी ना डरें। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए पूरा। क्वेश्चन जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसमें कहा गया और क्या हमें निकालना है, क्या करना है। और क्वेश्चन को एक बार में अगर ना समझ में आए तो उसे दूसरा 2 बार भी पढ़ सकते हैं, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है। तो देखते हैं किस प्रकार से अपना है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया गया है A और B 2 स्टेशन, मतलब A और B 2 स्टेशन है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है। जो A और B स्टेशन है वो कितनी दूरी पर है? 500 किलोमीटर की दूरी पर। एक रेलगाड़ी A से चलती है और 20 किलोमीटर चलती है। जो A हमारी एक रेलगाड़ी है A, ये हमारी चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से B की ओर जाती है। किसकी तरफ? B की ओर, B की ओर जाती है। एक अन्य गाड़ी, अब एक अन्य गाड़ी उसी समय से B है, एक अन्य गाड़ी उसी समय से B है, B हमारी गाड़ी है, और 30 किलोमीटर की चाल से, जो B हमारी गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A की ओर बढ़ती है। किसकी ओर? A की ओर। दोनों गाड़ियों के क्रॉस के स्थल की A से दूरी किलोमीटर में है। जो दोनों गाड़ियों का क्रॉस करने का समय है, स्थल है, तो उसकी दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो एक फॉर्मूला होता है, तो वो लिखते हैं। क्या है उसका? दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने में लगा समय। ओके फ्रेंड्स, लगा समय। इसको हम इधर लिख लेंगे अभी। समय बराबर दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी बराबर में दोनों के बीच की दूरी बटे में चालों का योग, बटे चाल का योग। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अब क्या इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी दूरी इसमें कितनी दी गई है? 500 किलोमीटर दोनों की दी गई है। दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है? और बीच के कितनी दी गई? 500 किलोमीटर। और चालों का योग पहला कितना दिया गया हमारा? 20 किलोमीटर।
जो कि ये है 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कहाँ है, ये है 30 किलोमीटर। अब इसे क्या करो, जोड़ दो, सीधी सी बात, बराबर 500 अपान का 50, 50 था 500, आगे हमारा ये कितना 10 घंटा 10 आवर्स। क्योंकि दोस्तों हमें क्या निकालना था, समय ही निकालना था, हमें इसमें समय ही निकालना है। इसीलिए देखो हमने को जो फॉर्मूला दिया था, दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने में लगा समय, समय बराबर दोनों के बीच की दूरी अपान चाल का योग। ओके फ्रेंड, अब हमारा ये आ गया है समय, समय आ गया हमारा। अब हमें क्या है, दोनों गाड़ियों की क्रॉस करने के स्थल की ए की दूरी ज्ञात करनी है। ए की दूरी जो है किलोमीटर में ज्ञात करनी है। देखते हैं किस प्रकार से। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। अब आपको एक सूत्र तो याद होगा ही, जो सूत्र जो आपको याद होगा ही, दूरी बराबर हमारा क्या होता है, एक होता है दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। ओके फ्रेंड्स, तो अब रख देते हैं इसको, दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल हमारी कितनी थी, 500 गुणे, सॉरी दोस्तों, एक ही पूछी गई, एक ही चाल हमारी कितनी थी, एक मिनट, देखा ध्यान नहीं दिया, एक ही पूछी गई है। इसमें क्या बोल, दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से, ठीक दोस्तों, ए से किलोमीटर में है। एक ही चाल पूछी गई तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 20 गुणे समय हमारा दिया गया है कितना, 10 घंटा दिया गया, तो 10 बराबर में कर देंगे 20 दाहीं 200 किलोमीटर प्रति। ओके फ्रेंड्स, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, अच्छी बात है। हम यही प्रयास करते हैं, इतना शॉर्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या कौन सा हमारा क्वेश्चन आया है। एक आया है और एक दिया गया क्वेश्चन हमारा, 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची, 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटाई वाली, और 20 मीटर मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में, एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर कॉमा इंटू 12.5 सेंटीमीटर कॉमा इंटू 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आकार के कितनी ईंटों की
आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। अब देखते हैं, इसमें कहा गया है हमारा ईंटों की, मतलब एक कोई दीवार है जिसकी 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटाई एक दीवार है को बनाने में 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता, मतलब इसमें ईंटों की संख्या पूछी गई है। ईंटों की कितनी आवश्यकता, मतलब ईंटें हम इसमें बनाने में जो ये दीवार बनेगी 5 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी जो दीवार बनेगी उसमें कितनी ईंटें लगेगी। देखते हैं, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन। ईंटों की संख्या का एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब इसको क्या करूँ, कुछ भी नहीं करूँ, बस सीधे सीधे रख दो। इसका आयतन कितना दिया गया, 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर सॉरी, इसके लिए 20 सेंटीमीटर बटे एक ईंट का आयतन। पहला कितना दिया, 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक समस्या इसमें आ रही है, क्या ये हमारा किस में है, ये जो हमारा है ये किस में है, ये हमारा किस में है, ये हमारा है मीटर में। तो मीटर में सबसे पहले इसको क्या करो, सबसे पहले इसको मीटर से सेकंड में चेंज कर लो। एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ओके फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो यहीं पे हमें क्या करना है, 100 का इसमें गुणा कर लो। देखते हैं कैसे। दिया गया जैसे 5 गुणे 100 इंटू 3 गुणे 100 इंटू 20 सेंटीमीटर। क्यों, सेंटीमीटर में 20 जो था, जिसकी इसकी मोटाई है जो, वो तो पहले से ही सेंटीमीटर में दी गई है। केवल हमें इसको चेंज करना था, किसको, जो ये हमारा मीटर में दिया गया है, जो हमारा मीटर में दिया गया। मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जब ही हमारा ये सवाल बन पाएगा। अब देखते हैं, एक ईंटों का मतलब कितना दिया, 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब देखो क्या करना है, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ और 1 सेकंड दोस्तों, अभी ना हटाओ इसे अभी ऐसा ही बना रहने दो। एक स्टेप और बढ़ा लो, इसका पहले गुणा कर दो। 500 गुणे 300 गुणे 200 सॉरी 20 अपान का 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब देखो, पॉइंट से 0 बढ़ाया,
पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। ठीक, अब काट दो इसे, अब इसे काट दो। तो 25 अट्ठे 200, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यहाँ हो गया 1000, और 25 चौको 100, और 25 पंचे 125, 5 एकन 500, और 25 चौको 100। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब क्या बचा हमारा? अब जो हमारा निकल के आया है 4 गुणे 40 गुणे 8। ठीक, अब इसका गुणा कर दो। 40 चौको 160 गुणे 8, 8 जीरो की 0 0, और 8 छिंग 48, 8 एकन 8, और 4 12। दोस्तों हमारा कितना आंसर आ गया? 1280। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी आराम से बताया और आसानी से बताया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इसमें पूछा गया ईंटों की कितनी संख्या होगी, तो ईंटों की संख्या बराबर होता है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो हमने क्या किया, उसी को रख दिया जो दीवार का आयतन दिया गया था। सबसे पहले हमारा दिया गया 5 मीटर और 3 मीटर और 20 मीटर, और हमने देखा वहाँ पर कि हमें सबसे पहले जो दो हमें दी गई हैं संख्या, वो दी गई है 5 मीटर और 3 मीटर। ये किस में दी गई है? मीटर में। इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सेंटीमीटर में जब चेंज करने के बाद में वही हमने रख दिया, उसको हमने 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा हो गया 500 और 300। 20 को हमने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में पहले ही था। सेंटीमीटर में हमारा पहले ही था, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर सकते थे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नीचे भी हमने देखा जो 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं, और जो दो संख्या हमारी है वो मीटर में, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। वही हमने किया, इसकी जो वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में भाग कर दिया, भाग करने के बाद में जो ये हमारा निकल के आया 1280, यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से। दोस्तों आप लोग कहोगे कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, वीडियो बड़ा बन जाता है, लेकिन हमारी बात एक ये है कि हमें ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब मैं जल्दी जल्दी बता दें और फिर आप लोगों को समझ में ना आए। तो मैं प्रयास करता हूं कि समझ में आ जाना चाहिए, वीडियो कितना भी लेट हो जाए लेकिन आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो हमारा आया है त्रिकोणमिति से। आया है √1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपान का 1 प्लस साइन ए। आप लोग कहेंगे तो इतना तो सरल हम कर ही लेते हैं। हाँ कर लेते हो, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर पाते, कर लेते हो, बट बात एक ये है कि ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में हर एक पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले ऊपर का दोनों में गुणा कर लो, 1 प्लस साइन ए अपान का 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस साइन ए इंटू √1 माइनस साइन ए अपान का 1 माइनस साइन ए। ओके फ्रेंड्स, अब देखो बहुत सरल है लेकिन समझना आपको है। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कैसे होल स्क्वायर, इसका गुणा कर दो, सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा बटे 1 स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर ए, सॉरी थीटा लगा दिया,
1 स्क्वायर ए। अब हमें अब सर को अब क्या करें हम? अब कुछ भी ना करो, कुछ भी क्या करना, क्या करने की ज़रूरत है? तो बाहर निकाल लो, बाहर से बाहर हटा दो। 1 माइनस साइन ए अपान का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, मतलब में कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको अलग कर लो। 1 अपान का कॉस स्क्वायर कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। अब कहोगे कि यहाँ तो स्क्वायर था और ये 1 कहाँ चला गया? तो हमारा सूत्र होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा वही हमने किया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने तोड़ लिया, अलग अलग दो थे, ये 2 है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? 1 अपान कॉस थीटा 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए माइनस साइन अपान कॉस ए बराबर टेन ए। ओके फ्रेंड्स, आपको सूत्र आने चाहिए टेन ए, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और मेथड भी आना चाहिए। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, पाई अपान 4 साइन पाई अपान 4 इंटू कॉस पाई अपान 6 कॉस पाई अपान 6 इंटू टेन पाई अपान 3 का सरलतम मान क्या होगा? का सरलतम मान क्या होगा? ओके फ्रेंड, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको तो मालूम ही होगा कि पाई बराबर कितना होता है हमारा 180। ये तो मालूम होगा, सबको होता है। अगर वैसे मान रखा जाए तो इसका मान होता है 22/7। ओके फ्रेंड्स, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तो रख देते हैं साइन 180 अपान का 4 इंटू कॉस 180 अपान का 6 इंटू टेन 180 अपान का 3। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करें? कुछ ना करो, इसका इसमें भाग दे दो। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 6 तियाँ 18, 3 18। ओके फ्रेंड्स, तो साइन 45 जो हमारा निकल गया है, साइन 45 अंश इंटू कॉस 30 अंश इंटू टेन 60 अंश, 60 अंश। अब क्या करना है? अब कुछ ना करो, इसके मान रख दो। साइन 45 का मान जो हमारा होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 10 का मान जो हमारा होता है वो होता है √3/1। √3 होता है, बटे में 1 रख लोगे जब भी इसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक, आपको ये साइन 0 साइन 30 साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 साइन 90 तक साइन कॉस और टेन कॉट सेक
कोसेक, ये याद होने चाहिए पूरी सारणी। 90 तक तो मिनिमम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं। कुछ ना करो, क्या कर रहे हैं अब इसमें क्या करना। अब तो कहोगे अब सर क्या करें हम। कुछ ना करो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 3 त्रिका 9। ठीक, 3 त्रिका 9 और 2 का इसमें गुणा कर दो, 1 का 1 में गुणा करो, 1 से 1 काट दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये भाग में है, ये गुणे में है, ऊपर नीचे है, काट दो, कट जाएगा। तो 2√2। अब इसको बाहर निकाल लो। जब अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 3 बराबर होता है 9। तो हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं 2√2। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर। बस ऐसे ही सवाल आप लोगों को पूछे जा रहे हैं रेलवे में, जिसके भी अभी एग्ज़ाम बाकी है। तो कुल मिला के ऐसे एग्ज़ाम पढ़ के, ऐसे सवाल पढ़ के जाएं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी वहाँ घबराएं ना ऐसे सवाल देख के कि पाई वाले तो हमने पढ़े नहीं, लेकिन पाई का मान तो सबको याद होता है 180। और कहा जाए तो पाई का मान 180 होता है जो त्रिकोणमिति में, और वैसे भी तो होता है पाई बराबर हमारा पाई बराबर हमारा जो मान होता है 22/7। अगर कहा जाए जो 22/7 है हमारा जो मान, इसका क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 7 या 21 बचा हमारा वहाँ 1, तो 1 में जाएगा नहीं भाग, तो हम पॉइंट लगा लेंगे। हमारा आ जाएगा 7, कितना हो जाएगा, यहाँ 21 बचा 1 तो 10 हो गया, तो 7 1 7 बचा 3, तो कर लेंगे। 7 चौको 28 बचा 2, जब 2 बचा फिर हो गया 20, तो 7 या 21 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये हमारा ही फिर पॉइंट में बढ़ता चले जाएगा। ये तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, सबको ही मालूम है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे। और हाँ, 15 तारीख को 3 बजे 3:30 बजे लाइव आ रहे हैं। 3:30 बजे लाइव अपनी क्लास चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, जिससे कि आप लोगों को जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, जो भी समस्या हो वो पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक, रीजनिंग, मैथ में कोई भी टॉपिक से आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर मैथ का ही है, मैथ पढ़ा रहे तो मैथ का ही बता दें, रीजनिंग में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और मेरे चैनल पे अगर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक का बटन बिल्कुल वीडियो के नीचे ही है, शुरू से जहाँ से होता है वीडियो। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो वीडियो के लास्ट में जब जाओगे, जैसे ही वीडियो देखते देखते जाओगे, रेड कलर में जो होता है सब्सक्राइब लिखा होगा, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब, उस पर टच करना और घंटा आएगा, घंटे को दबाकर ऑल पर प्रेस करना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही।